नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं जो अभी भारत के अंतर्गत नवीनतम प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम चाहे स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात करें या स्टैचू ऑफ वननेस की बात करें, जो कि अभी मध्य प्रदेश में स्थापित होने वाली है, तो इन सभी मूर्तियों की, प्रतिमाओं की हम एक एक करके चर्चा करेंगे और इनसे आने वाले क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे। हम अभी हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी अभी स्थापित की गई है और उसका अनावरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। वहीं हम बात करें, जब मध्य प्रदेश की हम बात करते तो मध्य प्रदेश में भी अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जो है घोषणा की है कि भाई आदि शंकराचार्य की मूर्ति जो है, प्रतिमा को स्थापित किया जाएगी, जो कि स्टैचू ऑफ वननेस के नाम से जानी जाएगी। तो हम बात करेंगे तीनों की, तीनों पर चर्चा करेंगे। लेकिन स्टैचू ऑफ वननेस की हम बात करें, उसकी घोषणा में क्या क्या जो है आप लोगों की बात कही गई है, इस पे हम चर्चा करेंगे। उसकी ऊंचाई कितनी होगी, किस लिए स्थापित की जा रही है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोगों को चीजों को समझाऊंगा। क्योंकि अभी वो बनना स्टार्ट हुई है, अभी उसका अनावरण नहीं किया गया है, क्योंकि जब स्थापित होगी तभी उसका अनावरण किया जाएगा। लेकिन हम पहले से ही इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि हम जब उसका अनावरण किया जाएगा तो तब भी हम उसको बहुत अच्छी तरीके से जान पाएंगे। तो हम पहले ये भी पढ़ लेंगे। तो अभी जो नवीनतम मूर्तियां स्थापित की गई हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिलेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी से, स्टैचू ऑफ जो है इक्वालिटी से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामानुजाचार्य जो थे हमारे, उनसे संबंधित जो है एक मूर्ति की जो है यहाँ पर अनावरण उन्होंने किया है। तो ये अभी रिसेंटली हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर हम पढ़ेंगे। आइए हम बात करते हैं, सबसे पहली जो प्रतिमा स्थापित की गई है उसकी हम बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो किसकी प्रतिमा है। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, एक तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित सारे फैक्ट कवर करेंगे। आप लोगों को पता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, हमारे भारत के पहले गृह मंत्री थे और इन्हें भारत का आयरन मैन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आयरन मैन भी कहा जाता था, लौह पुरुष इन्हें कहा जाता था। अगर हम मूर्ति की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो इसका अनावरण जो है इनकी 143वीं जयंती पर 31 अक्टूबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रतिमा कहाँ पर लगाई गई है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जब हम स्थान की बात करते हैं तो सरदार सरोवर बांध के पास, सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर, 3 किलोमीटर दूरी पर साधु बेट स्थान पर, साधु बेट स्थान पर, जो कि गुजरात के वडोदरा में स्थित है, स्थापित की गई है। याद रखना मेरे दोस्तों, नर्मदा नदी पर जो है और ये लगाई गई है मेरे दोस्तों। आगे जब हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, तो जब हम बात करते हैं तो यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अब याद रखना, सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व की कौन है? वो है आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसकी जब हम प्रतिमा की ऊंचाई की बात करते हैं तो 182 मीटर में, 182 मीटर में यह क्या है आप लोगों की इसकी ऊंचाई है। और 182 मीटर ऊंची बनाने के पीछे लॉजिक क्या था, कारण क्या था, ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन्होंने 182 निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया था। इस वजह से मेरे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति स्थापित की गई है उसकी ऊंचाई को 182 मीटर रखा गया है। ये बहुत ही शानदार और स्पेशल फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया है। इसके वास्तुकार की हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो पद्म विभूषण से जो है सम्मानित व्यक्ति वास्तुकार राम वी सोतार द्वारा मेरे दोस्तों इस मूर्ति का डिजाइन तैयार किया गया है। मतलब कि इसके वास्तुकार कौन थे? राम वी सोतार। इस प्रतिमा को बनाने में लगभग 33 महीने का समय लगा है मेरे दोस्तों, लगभग 33 महीने का समय लगा हुआ है। और मेरे दोस्तों ये जो प्रतिमा बनाई गई है, इसके पीछे जो कैंपेन चलाया गया था वो था लोह कैंपेन। तो लोह कैंपेन क्या था मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके अंतर्गत जो लोहे का यूज किया गया है, इतना सारा लोहा आखिर आया कहां से? तो देश के विभिन्न किसानों के पास में जो लोहा था, वहां से लोहा मंगवाया गया मेरे दोस्तों। अगर हम बात करते हैं लोह कैंपेन चलाया गया था, तो जो वेस्टेज लोहा किसानों
से मंगवाया गया था। जो वेस्टेज लोहा होता है किसानों के पास में, वो जो लोहा कैंपेन के अंतर्गत वहां से कलेक्ट किया गया और इसमें उस मूर्ति की, उस प्रतिमा को बनाने में इसका उपयोग किया गया। तो लोहा कैंपेन भी आप लोग याद रखेंगे, इस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था मेरे दोस्तों। तो ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने इस प्रतिमा का निर्माण किया था? तो भारत के अंतर्गत भारत लॉर्सन एवं ट्रूबो कंपनी एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित सरदार सरोवर नर्मदा लिमिटेड के माध्यम से इस प्रतिमा को बनाने का, इस प्रतिमा के निर्माण करने का कार्य किया गया था। हम बात करते हैं, इस प्रतिमा में एक लिफ्ट भी लगी हुई है। लिफ्ट लगी है मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो, इस प्रतिमा में एक लिफ्ट लगी हुई है क्योंकि इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। तो यहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल के हृदय स्थल तक पहुंचने के लिए पर्यटकों के लिए यह सुविधा दी गई है कि इसमें सुविधा दी गई है कि इस लिफ्ट में बैठकर वह उनके हृदय स्थल तक जा सके और पर्यटक की क्या कर सके, जो है सैर कर सके। मेरे दोस्तों, इस मूर्ति के बारे में बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ, इस प्रतिमा में लिफ्ट की व्यवस्था भी की गई है जिससे पर्यटक हृदय स्थल तक पहुंच सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल के हृदय स्थल तक पहुंचने के लिए व्यवस्था की गई है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को मूर्ति से संबंधित बताई हैं। आगे हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट जो आपकी एग्जाम में बन सकते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, हम बात करते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनके लिए जो है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी स्मृति में मनाया जाता है। भारत का बिस्मार्क इन्हें कहा जाता है, लौह पुरुष ने आयरन मैन कहा जाता है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व इन्हें किया था। आप लोगों को पता है जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था जिसमें इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? तो इसके नेतृत्व करने के लिए मेरे दोस्तों वहां की महिलाओं द्वारा, किसान महिलाओं द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। मेरे दोस्तों ये भी आप लोग याद रखना। स्वतंत्रता के पश्चात मेरे दोस्तों जो रियासतों को एकीकरण करने का इनने सबसे महत्वपूर्ण काम किया था, जिससे ही हमारा भारत एक अखंड भारत बन चुका। नहीं तो हमारा भारत जो है कई रियासतों में टूट जाता। इसीलिए रियासतों को एकीकरण करने के लिए मेरे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 526 रियासतों को एक करने का काम किया था। इसलिए मेरे दोस्तों इनकी जो भूमिका है भारत के अंतर्गत नंबर 1 पर रखता हूं मैं। मरणोपरांत 1991 में इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से तो आप बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इजीली से इसे बना लोगे। अब हम बात करते हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ना स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का यहाँ पर अनावरण किया गया है। उससे संबंधित हम सारे फैक्टों की चर्चा करेंगे। आइए अब बात करते हैं अपन स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में अभी इसका अनावरण किया गया है। अब हम देखते हैं, देखो ये जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किसकी प्रतिमा है मेरे दोस्तों? तो ये अपन बात करते हैं संत श्री रामानुजाचार्य की जो है प्रतिमा है। किसकी है? संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। अब इसको कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो स्थान क्या है, हैदराबाद के मुंचितल गांव के शमशाबाद में। याद रखना, हैदराबाद के मुंचितल गांव के शमशाबाद में मेरे दोस्तों तेलुगु भाषा के एक लोकप्रिय और वैष्णव संप्रदाय के सन्यासी हैं। याद रखना, देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि तेलुगु भाषा के लोकप्रिय वैष्णव संप्रदाय के सन्यासी त्रिदंडी चिन्नाजरिये स्वामी के आश्रम में ये जो है मूर्ति स्थापित की जा रही है। ये आश्रम कहाँ पर है मेरे दोस्तों? तो हैदराबाद के मुंचितल गांव के शमशाबाद में है ये आश्रम। और किसका आश्रम है मेरे दोस्तों? तो वैष्णव संप्रदाय के लोकप्रिय सन्यासी त्रिदंडी चिन्नाजरिये स्वामी के आश्रम में यह मूर्ति स्थापित की गई है। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों, ये जो योजना है, ये जो संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा जो है बनाई गई, तो इसकी योजना क्या थी मेरे दोस्तों? ये कब से बनाना प्रारंभ हुई थी? तो ये 2014 से इसको बनाना स्टार्ट किया गया था और 2021 में ये पूरी हुई थी। 2021 में ये बनके पूरी हुई थी मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं, इस मूर्ति की ऊंचाई 108 फीट है, लेकिन त्रिदंडे से अगर अपन इसको नापते हैं तो 135 फुट की ऊंचाई है इसकी।
त्रिदंडी क्या है? त्रिदंड मेरे दोस्तों एक डंडा है जिसे वैष्णव संप्रदाय के पीठाधीश क्या करते थे? अपने हाथ में पकड़े हुए होते थे। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने, त्रिदंडी क्या होता है? वैष्णव पीठाधीश जो है अपने हाथ में एक जो है एक डंडा रखते थे जिसे त्रिदंड कहा जाता था। ये बैठी हुई प्रतिमा है जिसके हाथ में एक त्रिदंड है, और त्रिदंड से जब हम मूर्ति की प्रतिमा को नापते हैं तो 135 फीट है, लेकिन मूर्ति की ऊंचाई की बात करें तो 108 फीट है। आगे बात करते हैं पीतम क्या है? पीतम मेरे दोस्तों जिस पर मूर्ति बनाई गई है इसमें 54 कमल की पंखुड़ियां हैं। नीचे पीतम के नीचे आप लोगों को 36 हाथियों की मूर्ति दिखाई देगी। याद रखना पीतम जिस पर मूर्ति बनाई गई है 54 पंखुड़ियों से निर्मित है, जिसकी अगर अपन बात करें 36 हाथियों की नीचे उसके नीचे 36 हाथियों की प्रतिमा आप लोगों को दिखाई देगी, मूर्ति आप लोगों को दिखाई देगी। आगे बात करते हैं कमल की पंक्तियों पर 18 शंख और 18 चक्र हैं। यहाँ पर जो पंखुड़ियां हैं कमल की उस पर 18 चक्र और 18 शंख आप लोगों को दिखाई देंगे। इसका निर्माण किस कंपनी के माध्यम से किया गया था? तो चीन की कंपनी है चेतुआंत समूह के इरोजन कंपनी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसके निर्माण में। तो याद रखना चेतुआंत समूह के इरोजन कंपनी ने इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी निर्माण में। अब रामानुजाचार्य जो है हमारे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है उसके बारे में हम जब बात करें तो हमें ये भी बात करना चाहिए कि जो रामानुजाचार्य थे इनसे संबंधित कुछ फैक्ट आप लोगों की एग्जाम में 110% बनेंगे। MPPCS की जो एग्जाम होने वाली है उसमें ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से संबंधित पूछा जा सकता है कि रामानुजन जो चार्य हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। तो पूछा जा सकता है कि ये कौन से किस के प्रवर्तक थे? तो मेरे दोस्तों ये शिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। धर्म के संप्रदाय के प्रवर्तक मेरे दोस्तों ये माने जाते थे। ये ऐसे संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर एक गहरा प्रभाव था, इनके गुरु की अगर अपन बात करते हैं तो यामुनाचार्य इनके गुरु थे मेरे दोस्तों। ये आप लोगों को याद रखना, इनके गुरु का नाम पूछा जा सकता है और ये किस संप्रदाय से भी थे ये भी पूछा जा सकता है। इन्होंने अगर अपन बात करें विशिष्टाद्वैत वेदांत के ये प्रवर्तक थे मेरे दोस्तों, इसका सिद्धांत इन्होंने दिया है। आगे जब हम बात करते हैं रामानुजाचार्य दर्शन जो था परम सत्य, इसके 3 स्तर है मेरे दोस्तों बताए गए हैं। जो रामानुजाचार्य जो थे भाई जो दर्शन तो रामानुजाचार्य जो दर्शन था उस जो परम सत्य रामानुजाचार्य दर्शन जो परम सत्य था मेरे दोस्तों इसके 3 स्तर हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कौन से स्तर हैं। ब्रह्म, एक तो ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर से यहाँ पर लगाया जाता है। चित्त का मतलब मेरे दोस्तों यहाँ पर आत्मा से लगाया जाता है, और जो है अचित का मतलब एक प्राकृतिक जो है प्रकृति तत्व से यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो इसके 3 स्तर भी आप लोगों से पूछ सकता है। रामानुजाचार्य दर्शन के जो परम सत्य है उसके 3 स्तर आप लोगों से यहाँ पर पूछ सकता है वो, तो ये याद रखना। इसमें ये क्वेश्चन बना सकता है कि ब्रह्म का मतलब क्या था, चित्त का मतलब क्या है, अचित का मतलब क्या है, ये कौन से जो है इन्होंने जो है अगर अपन बात करें कौन से वेदांत से थे, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पर हमने देखो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में बात की है, इसके स्थान की बात की है, ऊंचाई की बात की है, कंपनी की बात की है, योजना कब से चालू की गई थी, कब जाकर ये पूरी हुई थी, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। और यहाँ से बनने वाले जो इनके संबंधित जो भी फैक्ट है यहाँ पर बनने वाले थे उस पर भी हमने चर्चा की है। अब स्टैचू ऑफ वननेस की बात कर लेते हैं। तो स्टैचू ऑफ वननेस की बात करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये मूर्ति बनकर अभी तैयार नहीं हुई है, लेकिन इसकी घोषणा अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। तो बनने में और बन के तैयार होने में और अनावरण करने में उसमें कुछ चीजों का जो है आप लोगों का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जनरली जो मैंने आप लोगों से चीजें साझा करूंगा ये बहुत ऑथेंटिक रहेंगी, और बनते समय अनावरण करते समय इसमें कुछ जो है आप लोगों को डिफरेंट चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अभी जो घोषणा की गई है उसके माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो यूनिटी ऑफ जो है आप लोगों की स्टैचू ऑफ वननेस है हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ लगा जाएगी, कितनी ऊंचाई होगी, कौन निर्माण करेगा, किस तरीके से चीजें इसमें होंगी, वो जो घोषणा करते टाइम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर बताई है वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यह जो मूर्ति है मेरे दोस्तों स्टैचू ऑफ वननेस, ये मूर्ति हमारे आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है जो मध्य प्रदेश के
खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में लगाई जाएगी। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, देखो, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में लगाई जाएगी, जिसकी ऊंचाई 108 फीट की होगी। वहीं अपन बात करें जो है जिसे 54 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर जो है क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो है खड़ा किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम बात करें ऊंचाई की तो 108 फीट की होगी, जिसे 54 मीटर प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया जाएगा। कंपनी की हम बात करते हैं, यहाँ पर मेरे दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी को जिसने बनाया, सहयोगी जो कंपनी थी बुर्ज खलीफा जिसने बनाया, मेरे दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी और बुर्ज खलीफा जैसी मूर्तियों के निर्माण में जो सहयोगी कंपनी थी, उसी के माध्यम से ये मूर्ति का क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो है इसको निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस मूर्ति को कमल के 27 फीट बेस पर खड़ा किया जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है ना। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, समुद्र तल से जब इसकी ऊंचाई की हम बात करते हैं तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 280 मीटर होने वाली है, लगभग 918 फीट की होने वाली है। हम बात करते हैं इसकी लागत कितनी आने वाली है, तो 2000 करोड़ की लागत से ये मूर्ति स्थापित की जाएगी। अब ये जो मैंने आप लोगों को जानकारी दी है, ये जानकारी आप लोगों को अभी हाल ही में जो उद्घोषणा की गई है उसके माध्यम से प्रोवाइड की गई है, लेकिन मूर्ति को बनने में और अनावरण करने में, मतलब स्थापित करने में, इसमें कुछ चेंजेस भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो जब इसका अनावरण होगा, ये बनके तैयार होगी, तब हम उस पर और डिटेल में भी चर्चा करेंगे। लेकिन हाल ही में जो स्थिति और जो जानकारी आप लोगों को, जो जानकारी मुझे मिली थी, उसी के माध्यम से मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश की है ना। तो अभी हाल ही में हमने ये देखा है कि जो नवनिर्मित जो प्रतिमाएं हैं जो हमारे भारत में स्थापित की गई हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की है। और मुझे लगता है कि ये जानकारी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा उपयोग होने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह मैं आप लोगों से नवीनतम जानकारी के साथ में जुड़ा रहूँगा। और आने वाली MPPSC जो हमारा लक्ष्य है मेरे दोस्तों, जो 19 जून का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को एक वैसी विशेष क्लास देने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा मेरे दोस्तों। ये एक ऐसी क्लास होगी जो आपके करंट अफेयर्स को रामबाण सिद्ध होगी। ऐसे 100 फैक्ट करंट अफेयर्स के मैं जो दूंगा, जो सिर्फ और सिर्फ MPPSC की अप्रोच के ऊपर, जो अप्रोच एग्जामिनर की होती है, उस अप्रोच के माध्यम से वो ऐसे 100 क्वेश्चन में आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं आने वाले दिनों में, जो आपकी एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। क्योंकि MPPSC में जो आप लोगों का जो पोर्शन होता है करंट अफेयर्स का, उसमें एग्जामिनर की अप्रोच को देखते हुए ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाएंगे और आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उस क्लास को देखने के बाद जो मैं 100 टॉप करंट अफेयर्स की आप लोगों को दूंगा, वहां से आप लोगों को 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो आप लोगों का करंट का जो पार्ट होता है, कम से कम 10 से 15 नंबर का वेटेज होता है, और वहां से जो आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे वो मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड होंगे मेरे दोस्तों। तो ये आप लोगों को मैंने एक बहुत शानदार जानकारी दी है। तो अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, हम बात करेंगे ज्योग्राफी कंटिन्यू चल रही है, उसके लेक्चर जरूर से जरूर देख लेना। ज्योग्राफी का वेटेज बहुत ज़्यादा आता है। तो धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में।